बीजेपी कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला के यूरिन विवाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा दांव लगाया है जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। शिवराज ने इस प्रकरण के पीड़ित दसमत के पैर धोए, तिलक लगाया, फूल माला पहनाई और चरण रज को सिर से लगाया। दसमत का यह स्वागत सीएम का आदिवासी समाज से प्यार से ज्यादा डैमेज कंट्रोल दिखा। सीएम शिवराज को ऐसा करना पड़ा क्योंकि प्रवेश शुक्ला की यूरिन करने वाली हरकत ने आदिवासी समाज के वोटर में पैठ बनाने की बीजेपी के प्लान को धो दिया था। सवाल यह है कि क्या सीएम शिवराज पैर धोकर प्रवेश के पाप को धो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल दसमत से सीएम शिवराज की माफी उन आदिवासी वोटरों को बीजेपी की ओर वापस ले आएगी जो 2018 में पार्टी से दूर हो गए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश की 47 सीट शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए रिजर्व है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें 31 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। बीजेपी के खाते में महज 16 सीटें आई थी। इससे पहले हुए 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। 2003 में तो बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली थी। आदिवासी वोटरों के छिटकने के कारण ही बीजेपी को 2018 में 15 साल बाद विपक्ष में बैठना पड़ा था। कमलनाथ सरकार के जाने के बाद बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए खास प्लानिंग की। कोल महोत्सव जैसे आयोजन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी विंध्य क्षेत्र में जनसभा के लिए उतारा। अमित शाह सतना के सबरी महोत्सव में आदिवासी वोटरों को रिझाने उतरे थे। नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों में वह आदिवासी इलाकों में ही फोकस करते रहे। हाल ही में नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के शहडोल के पकारिया में आदिवासी बच्चों को दुलारते पुचकारते नजर आए थे। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन करीब 1.5 करोड़ है। रिजर्व सीटों के अलावा ट्राइबल वोटर प्रदेश की 35 सीटों पर प्रभावी है। इस तरह आदिवासी वोटरों की अहमियत मध्य प्रदेश के करीब 85 विधानसभा सीटों पर है। इन वोटरों का जलवा है कि कांग्रेस भी इन सीटों पर कार्यक्रम कर रही है। 2018 में जीत से उत्साहित कांग्रेस किसी भी सूरत में अपने वोट को खोना नहीं चाहती है। ऐसे में प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी पर यूरिन कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मसले पर शिवराज सरकार की लानत मलामत कर दी। खुन्नस से सरकार ने प्रवेश के घर पर बुलडोजर चलवा दिए। पुलिस से धक्के लगवाने वाले वीडियो भी सामने आया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद दंडवत की मुद्रा में आए। दसमत से माफी मांगने के बाद क्या आदिवासी समाज बीजेपी को माफ करेगा, इसका पता तो 4 महीने बाद ही चलेगा। अभी तो देखना यह है कि प्रवेश शुक्ला को इसकी सजा क्या मिलेगी। फिलहाल प्रवेश पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा है। यह ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है।